कर्म से संबंध रखते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में औदिक भाव, सासादन में पारणामिक भाव। हम कर्म से कौन से भाव कर्म से संबंध रखते हैं? औदिक भाव, तीनों भाव कर्म से संबंध रखते हैं। औदैक भाव विचार, पारणामिक भाव को छोड़ करके सभी भाव कर्म से संबंध। औदैक भाव उदय से संबंध रखता है, उपशम भाव उपशम से संबंध रखता है, क्षय उपशम भाव क्षय उपशम से संबंध रखता है, और क्षायक भाव क्षय से संबंध। हमने उदय नहीं पूछा, ये नहीं कहा कर्म के उदय से कौन सा भाव, ये नहीं कहा कर्म से कौन से भाव संबंध रखते हैं। पारणामिक को छोड़कर सभी भाव कर्म से संबंध रखते हैं। अविरज सम्यक दृष्टि के कितने भाव होते हैं? अविरज सम्यक दृष्टि के कौन कौन से? ठीक है, 4 गुण स्थान किन कर्मों की अपेक्षा रखते हैं? प्रथम 4 गुण स्थान और शेष गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में जो 3 भाव कहे गए कौन से कर्म के कारण हुए? चौथे गुण स्थान में 3 भाव कौन से कर्म से हुए? दर्शन मोहिनी। हाँ बोलो, आप बोलो एक बाजू। हाँ हाँ हाँ, दर्शन मोहिनी के उपशम से, दर्शन मोहिनी के क्षय से, और दर्शन मोहिनी के दर्शन मोहिनी के कर्म से। संशय मिथ्यात्व में कौन प्रसिद्ध हुआ है? संशय मिथ्यात्व के 5 भेदों में संशय में कौन प्रसिद्ध हुआ है? हाँ बोलो। इंद्र नाम का श्वेतांबर। हाँ, तीसरे गुण स्थान में क्या क्या नहीं होता है? बोलो। आयु का बंध नहीं होता, मरणांतिक समुद्घात नहीं होता, मरण भी नहीं होता, और संयम भी नहीं ले सकता। हाँ ठीक है, संयम भी नहीं होगा, मरण संबंध भी, देश व्रत भी नहीं होगा। वेदक सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? पुरुषों में बताएं। पुरुषों की संख्या में लगता है तपा का प्रभाव दिख रहा है। हाँ।
बोले भाई पुरुषों में कोई? हाँ, सब आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसे तपों में भी दोपहर में क्लास चल रही है। हाँ, तपों में तो गौमर साहब जीव कांड चले, सामान्य विषय नहीं, सैद्धांतिक विषय। बोलो, वेदक सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? सम्यक प्रकृति के उदय का वेदन करता है। पूरी बोलो। वेद सब बाकी प्रकृतियों का तो उसका उपशम होता है, खाली सम्यक प्रकृति का वो वेदन करता है। तीसरे गुण सामने परिभाषा बताओ अच्छे से। वेदक सम्यक दर्शन की कोई परिभाषा पूछता है तो क्या परिभाषा दोगे? जिस जीव का तीसरे गुण, जीव का बाकी छह प्रकृति का उपशम होता है। और तो इसके अनुसार बता दो परिभाषा। छोड़ो, सम्यक प्रकृति आ गया, और थोड़ा सा और भांग बोलो। जिसके सम्यक प्रकृति नामक देशघाती प्रकृति उदय में है तथा जिसके चल, मल और अगाड़ ये नामक दोष पाए जाते हैं, उसको वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। चल मल अगाड़ दोष जरूर पढ़ना, तो चल मल अगाड़ दोष लगते हैं। उपशम सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने बनाई है? उपशम सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। तम सम्यक दर्शन की परिभाषा। आपने उपशम की पूछी। उपशम सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? तो उसी के निमित्त से और सात कर्मों की उपशम सम्यक दर्शन। हाँ, बोलो। ठीक है। और चौथे गुण स्थान में कौन सी कसाय उदय में रहती है? अप्रत्याख्याना वाली कसाय। अस्सी प्रकार के प्रमाद देशों में 80 प्रकार के प्रमाद दो प्रकार से होते हैं। 80 प्रकार के प्रमाद दो प्रकार से होते हैं। 80 प्रकार के प्रमाद दो प्रकार से होते हैं। अस्सी प्रकार के प्रमाद दो प्रकार से होते हैं। कौन बोला? हाँ, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त 80 प्रकार के प्रमाद व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी होते हैं। प्रमाद के मूल भेद कितने हैं? मूल भेद 15 भेद हैं। मूल 15 भेद ही हैं, बाद में तो संयोगी भंग हैं।
अधा प्रवृत्तकरण किसे कहते हैं? कल परिभाषा बताई थी अच्छी तरह। अधा प्रवृत्तकरण परिणाम किसे कहते हैं? हाँ? अधा प्रवृत्तकरण परिणाम बोलो, पीछे बोलो थोड़ा ना, एक बोलो। हाँ ठीक है। नमस्ते महाराज जी, ऊपर के भाव ऊपर रहते और नीचे के भाव जिसमें नीचे रहे वो आधा प्रमथ पर। नहीं, तो परिभाषा अच्छे से बनाओ। ऊपर के भाव ऊपर में रहे और नीचे के नीचे रहे। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा चुप गए। हाँ, दोनों में समानता रहती, ऊपर और ऊपर के भाव ऊपर, नीचे के नीचे, और दोनों में समानता रहती है। नहीं, ऐसा नहीं। ऊपर सदृशता पाई जाती है महाराज जी। ऊपर वाले परिणाम पीछे वाले परिणामों की सदृशता समान रहते हैं, समान हो सकते हैं, इसे अधाप्रवृत्त होते हैं, नियम नहीं है, ऐसे हो सकते हैं, उसे अधाप्रवृत्तकरण परिणाम बोलते हैं। तो फिर अपूर्वकरण परिणाम किसे बोलते हैं? और भिन्न समयवर्ती के आधा प्रवृत्त समयवर्ती के परिणाम भिन्न होते हैं। आधा प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण में क्या अंतर है? अंतर क्या है? भिन्न भी होते हैं और समान भी होते हैं। नहीं, इसके बताओ पहले तो, दोनों में अंतर क्या है? अधाकरण में अपूर्वकरण और अधाकरण में क्या अंतर है? हाँ, और कोई? हाँ बोलो। आधा प्रवृत्तकरण में सदृश और हाँ, ये अंतर है। आधा प्रवृत्तकरण में सादृश्य, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सादृश्य भी होते हैं, विसदृश भी होते हैं। अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती परिणाम भिन्न ही होते हैं, कभी एक समान नहीं होंगे। समय की भिन्नता है तो भिन्न ही रहेंगे, और इसमें सादृश्य भी है। और अब अन्वितीकरण में क्या होगा? तीनों को ले लो एक साथ। अब एक समयवर्ती जीव के एक समान ही होंगे, वहाँ एक समानवर्ती, एक पॉइंट निश्चित है, वहाँ असंख्यात लोक प्रमाण भाव नहीं है। आधाकरण और अपूर्वकरण के तो असंख्यात लोक प्रमाण भाव हैं, लेकिन अन्वितीकरण के असंख्यात लोक प्रमाण भाव, एक समय नाना जीव, लाखों करोड़ों कितने जीव आ जाएं, उन सब का प्रथम समय में जो परिणाम होता है सभी का रहेगा, द्वितीय समय में जो परिणाम होता है सभी का रहेगा। वहाँ असंख्यात लोक प्रमाण भिन्न नहीं। जैसे अब अधाकरण किसी ने 10 नंबर से प्रवेश किया, किसी ने 11 से, किसी ने 15 से, किसी ने 20 से, असंख्यात लोक प्रमाण भावों से अधाकरण और अपूर्वकरण प्रवेश हो सकता है। लेकिन अन्वितीकरण में पॉइंट निश्चित, इस परिणाम वाला ही अन्वितीकरण में जाएगा। दूसरे समय का परिणाम निश्चित, तीसरे का परिणाम निश्चित, असंख्यात समय वाला होता है अन्वितीकरण परिणाम। लेकिन असंख्यात समयों में भी असंख्यात ही भेद रहेंगे, अलग से एक समयवर्ती के नाना भेद नहीं पाए जाते। अंतर करें। आधा रिपीट करता हूँ, आधा प्रवृत्तकरण परिणाम में एक समयवर्ती के नाना परिणाम हो सकते हैं, भिन्न समयवर्तियों के एक परिणाम भी हो सकते हैं और
नाना परिणाम भी हो सकते हैं, भिन्न सादृश और विसदृश हो सकते हैं। अपूर्वकरण में नाना जीवों के नाना परिणाम हो सकते हैं, लेकिन एक समय में और भिन्न समय में दोनों के परिणाम भिन्न ही रहेंगे। और अनवृत्तिकरण में एक समय में जीव का एक ही परिणाम होगा, कितने भी जीव क्यों ना हो। ये है, ये हुई काल की अपेक्षा। कार्य की अपेक्षा अलग अलग विषय दिया है। आधा प्रवृत्तिकरण का कार्य मात कोई ज़्यादा विशेष नहीं दिया, अपूर्वकरण का भी कोई विशेष कार्य नहीं बताया। उसमें अनवृत्तिकरण परिणामों में जाकर के बहुत सारे कार्य देखे गए, बताए गए। अब इन्होंने जीव कांड के अंदर आधा प्रवृत्तिकरण का कोई भी कार्य विशेष नहीं बताया कि वो क्या कार्य क्या कर रहा है। मात अकेला बता दिया विशुद्धि भाव करता है, कार्य कुछ की चर्चा नहीं की इन्होंने। हालांकि कुछ ना कुछ कार्य होता है, लेकिन कार्य गिनती में नहीं आता। अपूर्वकरण के अंदर भी यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं बताया। यहाँ मात्र अनवृत्तिकरण में जरूर परिणाम किया, सादृश परिणाम होते हैं। खबन और उपसम संज्ञा 8 में प्राप्त हो गई, छपन संज्ञा और खबन संज्ञा 8, लेकिन कार्य नहीं बताया। निद्रा पिछला की बंद विच्युति बता दी इन्होंने। अब निद्रा और पिछला का नट्ठे शब्द का प्रयोग किया। आऊ उपसंपत्ति उपशमया, खबनम ढुक्के खबया, ये बताया है, लेकिन अलग से कोई विशेष कार्य नहीं होता। हाँ बोलो महाराज जी। ये तीसरे गुण स्थान में जो कई चीजें नहीं होती, उसमें वो भी नहीं होता, चारित्र संयम नहीं होता, तो उसमें इसका अर्थ निकला था दूसरे में होता है। फिर दूसरे में कैसे घटेगा? या तो द्रव्य संयम होता है खाली दूसरे गुण स्थान में? द्रव्य संयम तो सभी गुण स्थानों में होता है। मिथ्यात्म में भी, दूसरे में भी, तीसरे में। तीसरे गुण स्थान वर्ती मुनिराज भी गिर करके तीसरे में जा सकते हैं। द्रव्य संयम से कोई बाधा नहीं। दूसरे में जैसे होता है तो वो कौन सा संयम होगा? दूसरे में संयम नहीं है, असंयम ही है, कोई संयम नहीं। फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ेगी तीसरे गुण स्थान में संयम नहीं है? का नाम ही आसाधना है, उसमें देश संयम और आदि कोई त्याग नहीं बनता। दूसरे गुण स्थान में भी नहीं है, पहले में भी नहीं है। कह दिया है, आपका प्रश्न ठीक है कि तीसरे गुण स्थान में देश संयम और देश संयम कहने की क्या जरूरत थी, होता ही नहीं है। मिथ्यात्म में भी नहीं होता, दूसरे में भी नहीं होता, तीसरे में भी नहीं होता, चौथे में भी नहीं होता। चौथे में भी कुछ नहीं होता, ना देश संयम है, ना सकल संयम है। द्रव्य संयम की हमारे यहाँ चर्चा नहीं है। कर्म सिद्धांत में कहीं भी द्रव्य संयम की चर्चा नहीं। द्रव्य संयम की चर्चा चरणान योग में आती है। कर्म सिद्धांत में तो भाव संयम की ही चर्चा है, द्रव्य संयम का यहाँ कोई महत्व नहीं है। लेकिन चरणान योग में द्रव्य संयम की ही मुख्यता है। तो अभी ये सब भाव संयम की अपेक्षा चल रहा है। सच्चे में जो सम्यक दृष्टि हैं, देश संयमी हैं, महावृत्ति मुनिराज हैं, कोई मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं तो जीव कांड में उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जो 80 प्रकार के जो भंग बनते हैं उसमें दोष लगते हैं तो उसका स्वाद प्रतिक्रमण वगैरह से उसका दोष हट सकता है? हटाते ही है। दोष तो लगते, कपड़ा गंदा होता ही है तो धोते हैं, फिर क्या गंदा होगा तो धोना तो पड़ेगा। प्रमादों के माध्यम से आत्मा गंदी होती है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित तप के माध्यम से उसकी धुलाई होती है। दोष तो लगते ही हैं, लेकिन धुलाई भी करना पड़ती है प्रतिदिन। 3-3 बार प्रतिक्रमण करने का काय के लिए है? यही कर्मों की धुलाई है। यानी मुनिराज, तुम लोग कपड़े धोते रहते हो, हम लोग आत्मा धोते रहते, ज्यादा अंतर नहीं है। तुम बार बार मुंह धोते रहते हो और हम अंतर्मुख होकर आत्मा का मुंह धोते रहते हैं। धोना तो पड़ेगा, गंदा तो होता ही है। हम बाहर से शरीर के कपड़ा है नहीं और शरीर की चिंता, लेकिन अब अंतर जो शरीर है, कार्मण शरीर है, वो जो गंदा करता है
उसको हम लोग 3 बार धोते रहते हैं। बीच बीच में भी कभी ज़्यादा गंदगी हो जाए, तुम लोग भी एक बार तो नहाते ही हो, और बीच में भी धूल मूल से आओ तो धो लेते हो। ऐसे हम लोग भी बीच बीच में प्रमाद आ जाते हैं तो आलोचना करते हैं। आलोचना करके उस कर्म को तुरंत तस्मिच्छामि दुक्कड़म, हाँ मेरे से गलत हो गया, मैंने गलत कर लिया, मैंने गलत परिणाम कर लिया। आलोचना तो मुनिराज निरंतर चलती ही रहती है। हाँ, आलोचना है, निंदा है, गरह है, पर आलोचना प्रतिक्रमण सहित आलोचना, 2 आलोचना, एक तो सामान्य आलोचना, एक प्रतिक्रमण पूर्वक आलोचना, और बड़ा दोष लगे तो गुरु के सम्मुख आलोचना। हाँ, गुरु के सम्मुख भी आलोचना। आलोचना 3 प्रकार की होती है, स्वयं आलोचना, प्रतिक्रमण के साथ आलोचना और गुरु के सम्मुख आलोचना। ये 3 आलोचनाएं होती हैं। प्रतिक्रमण में प्रायश्चित ग्रंथों में आता है कि आलोचनाएं 3 प्रकार की होती हैं। कई दोष लग जाते हैं तो क्या आपने इस दोष का प्रतिक्रमण किया? नहीं किया। तो क्या आपने दोष की आलोचना की कि मेरे से ये गलत हो गया भाव में? नहीं की। तो पहले जाओ इसकी आलोचना करो, फिर कहेंगे जाओ प्रतिक्रमण कर लो। आलोचना पूरा प्रतिक्रमण, इतने पे भी नहीं हुआ, जाओ गुरु के सामने व्रत को अपने दोष का बखान करो, और ये दोष लगने पर तुम्हें कैसा लग रहा है गुरु को बताओ। तो गुरु पूर्वक के प्रायश्चित ग्रंथों में होता है। नमोस्तु महाराज जी। एक साधी मिथ्या दृष्टि जीव है जो कि पहले गुण स्थान में आ गया है। अगर उसके पास तीनों प्रकृति की सत्ता है, सम्यक प्रकृति की भी सत्ता है, अगर उसका सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता है, अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है वो तो तीसरे स्थान में आरोहण कर लेता है। लेकिन अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके पास तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता नहीं है, वो फिर कैसे तीसरे गुण स्थान में आरोहण करेगा? नहीं करेगा। अनादि मिथ्या दृष्टि कभी दूसरे गुण में तीसरे में जाते ही नहीं। पहले गुण स्थान को छोड़कर शेष गुण स्थान भव्य के हैं और सादी मिथ्या दृष्टि के ही हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि तीसरे गुण स्थान में नहीं जाता, क्योंकि उसकी 26 की सत्ता है और 26 की सत्ता वाला जाएगा नहीं, इसलिए वो नहीं जाता। निंदा, गरहा, आलोचना, इन तीनों में अंदर है। निंदा का अर्थ होता है ये कार्य निंदनीय है, और निंदनीय कारण से वह अपने आप में बोलता है ये कार्य निंदनीय है, ये देखना निंदनीय है, ये सोचना निंदनीय है, ये बोलना निंदनीय है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो, महाराज ने पूछा तो हम बता देते हैं। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मुझे ये नहीं सुनना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना चाहिए। ये हुआ क्या? निंदा। गरहा, गरहा का अर्थ है मैंने ये ठीक नहीं किया, मुझे इसकी गिलानी है। पहले में गिलानी नहीं थी, पहले में क्या? तो अलग भी होती है गरह। तीनों बता देता हूँ। पहले में परिभाषा शुरू करें तो पहले में तो अपन क्या हुआ, ये गलत है, बस। गरहा में अर्थ होता है गिलानी। देखो मेरे से गलत हो गया, मुझे ऐसा अंतर गिलानी हो रहा है। आलोचना में मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हा दुट्टकयम, हा दुट्टचिंत्यम, हा दुट्टभाष्यम, ये कहलाता है आलोचना। अब ये 3 प्रकार की है, तीनों 3 प्रकार की। स्वयं कर लेना, छोटे मोटे दोष लगे हैं, गरहा आलोचना होती रहती। प्रतिक्रमण पूर्वक करना
और फिर गुरु की साक्षी में करना, तीनों गुरु की साक्षी में करना। फिर गुरु कहेंगे जाओ आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करो, आलोचना पूर्वक बड़ा प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित पूर्वक आलोचना करो, प्रायश्चित पूर्वक आलोचना करो। प्रायश्चित देंगे, प्रायश्चित ही अकेले नहीं देंगे, प्रायश्चित पूर्वक आलोचना करो। प्रायश्चित अलग चीज है और प्रायश्चित पूर्वक आलोचना अलग चीज है। उपवास कर लेना ये प्रायश्चित हो गया, इस उपवास को आलोचना पूर्वक करो, यानी 24 घंटे अपने दोषों की आलोचना करते हुए उपवास करो। ग्लानि भाव होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है भाई मैंने गलत किया, हाथ उठ गए, इस प्रकार के सामान्य रूप से होता है। नमस्ते महाराज श्री। जो प्रमाद प्रस्तार के जो भेद महाराज श्री दो प्रकार से बताए थे, इसमें महाराज श्री उस दिन आपने बोला था कि ये चूंकि जो यंत्र यहाँ पर बनाया गया है, इस यंत्र को एक फॉर्मूला है जिसको देख करके अपन उस प्रमाद के वैरायटी की संख्या निकाल सकते हैं और संख्या से वैरायटी निकाल सकते हैं। फिर आपने महाराज श्री एक प्रश्न किया था कि इसमें जो संख्या लिखी गई है, जैसे 1 2 3 4 5 और फिर बाद में जैसे 43 नंबर की गाथा के अनुसार जो भेद है, उसमें क्रोध मान में 5, माया में 10 और लोभ में 15 लिखा है और नीचे 20 40 60 लिखा है। ये मतलब किस आधार पे लिखा है? इस पे महाराज श्री मैंने इसको जब लिस्ट बनाई तो ये निकल के इस प्रकार से सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से हमारी लिस्ट में हमने महाराज श्री इसमें स्त्री कथा पहले लिया और फिर क्रोध कसाय को लिया और फिर हमने 5 इंद्रियों को लिया। तो पहले स्पर्शन इंद्रिय लिया तो वो 1 नंबर की है और स्त्री कथा और क्रोध को 0 0 दे दिया। फिर रसना इंद्रिय दूसरे नंबर की है तो 2 नंबर दे दिया। फिर 5 इंद्रियों को क्रम से 1 2 3 4 5 दे दिया। अब ये 5 होने के बाद फिर से स्पर्शन इंद्रिय रसना इंद्रिय चालू हो गई तो उसका 1 2 नंबर फिर से चालू हो गया, लेकिन 5 चूंकि ऊपर हो चुका था इसलिए उस 5 को उठा करके बगल में मान के पास रख दिया। मान रख दिया और बगल में स्पर्शन इंद्रिय का 1 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 निकल के आता है और जो कि 6वें नंबर का अपना बन जाता है। इसी प्रकार से 5 5 5 चारों कसाय में करने के बाद ये 5 इंद्रियां फिर से पूरी हो जाती हैं और फिर हो जाता है 10। तो तीसरी कसाय पे आने के बाद माया पे हमने 10 रख दिया और 10 रखने के बाद गया। प्रश्न ये नहीं था जी, प्रश्न ये था कि 1 2 3 4 तो बन गया जी। फिर 4 8 12 16 32 48 64। ये महाराज जी 44 नंबर की गाथा का है। नीचे वाले पेज पे महाराज जी हमने आपको रखा है वहां पे टेबल पे, उसमें भी सेम यही है। उसमें क्या है कि सबसे पहले इंद्रियों को लिया है, उसमें पहले विकथाओं को लिया था, इसमें सबसे इंद्रियों को लिया है। जी महाराज हाँ ठीक है। इन्होंने जैसे जो है स्पर्शन इंद्रिय ले लिया और घ्राण इंद्रिय ले लिया, चक्षु इंद्रिय ले लिया और श्रोत इंद्रिय ले लिया। जी महाराज। अब इन्होंने 64वां अंग डाल दिया जी। अब 64 अंग डाल दिया तो 64 अंग में इन्होंने श्रोत इंद्रिय ले लिया जी। तो श्रोत इंद्रिय के साथ 64वां अंग बनाना है जी। तो 64वां अंग बनाने के लिए 64 ही शब्द क्यों दे रहे हैं? 64 महाराज श्री चूंकि उसके ऊपर 64 हो चुके हैं इसलिए उन्होंने इसको 64 लिया है, फिर इसके बाद 16 और हो जाएंगे। पर तो विचारणी गाथा है, जी महाराज। इसमें हम बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं जो इन्होंने भंग बनाए, लेकिन ठीक है निकाल रहे हैं, निकालना तो पड़ेगा, कैसे ढंग से बैठाना पड़ेगा। ठीक है। अनुलोह वेदंतो जीवो उपशाम गो। हाँ आप बताएं 9वां गुण स्थान की परिभाषा क्या है? 8वें गुण स्थान की हो गई, 9वें गुण स्थान की परिभाषा क्या है? बताओ कोई भी। 9वें गुण स्थान की परिभाषा क्या है? एक ही गाथा है बस, दो गाथाएं दी हैं उसमें
और हम बता चुके अनविच्छीकरण का जो परिभाषा है वही लगा दो, और क्या अवश्य। महाराज श्री इसमें एक समानवर्ती जीव के परिणाम में कोई भेद नहीं होता है और सबके एक जैसे परिणाम होते हैं, कोई इसमें भेद नहीं होता। और कार्य क्या हो रहा है, कैसा है वो परिणाम? नहीं, असंख्यात लोग प्रमाण होता ही नहीं है। ये एक परिणाम, असंख्यात लोग परिणाम नहीं होते, इसके एक ही परिणाम होते हैं। क्या है? विमलतर ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को दग्ध करता है। छोटी सी परिभाषा दी। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान की परिभाषा क्या है? सूक्ष्म लोक कर्म के उदय से यह गुण स्थान बनता है। यह सूक्ष्म लोक कर्म के उदय से अनुलोह वेदंतो, और वो 10वें गुण स्थान वर्ती किससे थोड़ा सा दूर रह गया? किससे थोड़ा सा दूर रह गया? 10वें गुण स्थान वर्ती किससे कितना दूर है? यथा क्या चार से कितनी दूर है? हाँ, न्यून कहो ना। यथा क्या चार तो हम लोग भी दूर हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत दूर हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल पास में पहुंच गया। अनुमात्र तन्नक्षो। चलो 13वें गुण स्थान की परिभाषा और बताए, फिर आगे चलते हैं। 13वें गुण स्थान की क्या परिभाषा है? हाँ, चलो इतनी बता दो, केवल ज्ञान के कथन करने वाली कितनी गाथाएं हैं? 63-64। हाँ, 63 और 64 दो गाथाएं हैं। कम से कम ये तो पता है कि इस गाथा में विषय है। सयोग केवली अयोग केवली वालों के लिए कितनी गाथाएं दी हैं? 64। हाँ, 18,000 शील के व्रत कहाँ पूर्ण हुए? हाँ, 18,000। देखो कितने कठिन हैं। 18,000 शील के दोष जो हैं अरहंत के भी नहीं हुए, वे भी दोषी हैं। 14वें गुण स्थान में जाकर के संपूर्ण अपन लोग कहाँ पीछे अटके हैं? क्या शील? कोई भी पर्वत यानी कर्म भी हम ग्रहण कर रहे हैं तो 18,000 शील के दोष लग रहा है। अपन तो पता नहीं क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं। ये चश्मा ग्रहण कर लिया, शील में दोष लग गया। किताब ग्रहण कर ली, शील में दोष लग गया। पिछी ग्रहण कर ली, शील में दोष लग गया। ये तो हमें पता ही नहीं है। श्वास ले ली तो अपन तो वही बाहर बाहर के शील जानते हैं बस। चरणान युग का शील व्रत याद है। अब कर्म सिद्धांत का शील व्रत देखो। श्वास ले रहे हैं, शील व्रत में दोष लग रहा है। आहार ले रहे हैं, शील व्रत में दोष लग रहा है। पिछी उठा रहे हैं, शील व्रत में दोष है। चश्मा उठा लिया, शील व्रत में दोष है। हमने तुम्हें देख लिया, बोलो आशीर्वाद दे दिया, शील व्रत में दोष है। सब प्रवृत्ति कहीं ना कहीं से, जितनी भी प्रवृत्ति हैं, क्योंकि प्रवृत्ति कहीं ना कहीं पर को ग्रहण करेगी ही, और पर को ग्रहण करना ही मूल शील व्रत में दोष है। अब वो पर को ग्रहण मन से करो, आँखों से करो, कानों से करो, मुख से करो, हाथ से करो, पैर से करो। अब वो अपनी अपनी बातें हैं। जब कर्म को ग्रहण करना भी शील व्रत में दोष लग रहा है तो अन्य बातें तो बहुत स्थूल हैं। यानी अपने तो पूर्ण व्रत हैं ही नहीं 18,000 शील के व्रतों में। ऐसा हार्ड वीक नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हार्ड वीक में हम नहीं कर रहे, वो हो रहा है। हाँ, श्वास में तो हम पर को ले रहे हैं, हम लेने का भाव करते हैं। हाँ, कर्म ग्रहण तो जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, बस कर्म ग्रहण तो हो गई होगा।
जेहि अनेया जीवा नज्जन्ते बहुभिः वितज्जादि ते पुण्यसङ्गः दत्ता जीव समासाति विन्नया। प्रूपणाएं कितनी थी? 20 प्रूपणा में पहली प्रूपणा क्या थी? गुणस्थान। तो गुणस्थान में देखो पहली गाथा क्रम से चलना। 20 प्रूपणाओं में पहली प्रूपणा क्या थी? दूसरी प्रूपणा क्या थी? जीव समास। तो अब ये दूसरी प्रूपणा पे अपन पढ़ रहे हैं। जीव समास किसे कहते हैं? जे ही अनेया जीवा, जिनके द्वारा अनेक जीव नयनते लायनते, जीवों को इकट्ठा किया जाता है। नयनते अने नज्जनते, नयनते झुकाए जाते हैं, लाए जाते हैं, इकट्ठे करके समाहित किए जाते हैं। जैसे कह दिया ये मनुष्यों की सभा है, अब इसमें सबको इकट्ठा कर लिया। ऐसे बहुवे भी तज जाति रम, लेकिन जाति एक होना चाहिए। बहुत हो करके भी जाति एक हो। बहुत हो करके भी ऐसा शब्द बोलो जिसमें सब आ जाए कि जैसे ये मनुष्यों की सभा। अब एक जाति हो गई कि नहीं? सब अलग अलग बैठे हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन सब मनुष्य जाति में आ जाते हैं। और पशु बैठे होते तो अपन क्या कहते हैं? जीवों की सभा, जीवों की सभा। अब पुद्गल को भी मिलाना है तो क्या ना? द्रव्यों की सभा, द्रव्यों का समूह। तो जहां अनेकों को एक जाति, जाति बनाओ एक, बस उस जाति से बाहर नहीं होना चाहिए। ते पुण्य संग्रहतः, जिनको संग्रह किया जाता है पदार्थों का, उसे जीव समास कहते हैं। यानी नाना प्रकार के फैले हुए जीवों को एक किसी नाम से, एक किसी संज्ञा से कहा जाता है, उसे जीव समास कहते हैं। तस्सदुजुगान मध्ये अवरुद्धे ही जुद जादिकम मुदये जीव समासा होंती अभवसारिक्षसामन्ना। अब देखो क्या कहते हैं, अब परिभाषा को ध्यान रखना। एक जाति वालों को एक साथ एक नाम से इकट्ठा करना जीव समास कहलाता है। अब कैसे घटा रहे हैं? त्रस चतुर्युगान मध्य, त्रस चतुर्युगल, चतुर्युगल कहते हैं कि एक क्रम बनाया गया है गौमटसार में। त्रस के बाद क्या आता है? त्रस, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, तो त्रस स्थावर, चार ये जुगल कहलाते हैं हम। त्रस स्थावर हिंदी में देख लेना, लिखा है बादर सूक्ष्म। अब वहाँ किससे निकाल रहे बादर सूक्ष्म? तस चतुर्युगानम, तस को आदि करके और 4 युगल ले लीजिए। तो जो क्रम कहे जाते हैं कर्म सिद्धांत में, तत्वार सूत्र में आया है। तत्वार सूत्र में जो क्रम कहे गए हैं, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण। युगल किसे कहते हैं? अपने प्रतिपक्ष को जो लेके चलता है। जैसे ये मुनिराजों को क्या कहेंगे? जो 6ठे 7वें गुण स्थान में रहते हैं। बाकी सभी जीव एक गुण स्थान में रहते हैं। लेकिन मुनिराज का क्या कह दिया? देश वृत्ति कहाँ रहता है? एक गुण स्थान में। सम्य दृष्टि कहाँ रहता है? एक गुण। लेकिन मुनिराज कहाँ रहते हैं? 2 गुण स्थानों में। तो प्रतिपक्ष को लेके चलता है। प्रतिपक्ष को अपने में मिला देना ये समाज। तो 4 युगल हो गए, त्रस, बादर, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म और प्रत्येक साधारण। अवरुद्ध ही, अब इनमें कौन से कर्म करना? अवरुद्ध ही, एक दूसरे के जो कर्म अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। जाति एक है, जाति एक बना दी, कर्म अवरुद्ध तो नहीं हो रहा है, कर्म से बाधा तो नहीं हो रही है। इस प्रकार के नाम कर्म के उदय से
ऊर्ध्वता सामान और त्रियक सामान, ऊपर नहीं लिया इन्होंने। तद्भाव सादृश्य सामान्ना, सादृश्य सामान, एक सादृश्य सामान होता है, एक विसदृश्य सामान होता है, एक त्रियक सामान होता है, एक ऊर्ध्वता सामान होता है। सादृश्य सामान किसे कहते हैं? ये सभी गायें हैं, एक सी हैं। ऊर्ध्वता सामान, यह गाय एक ही जीव में घटाना है। ऊर्ध्वता सामान, यही अभी यह इस अवस्था में है, यही पौधा था, अब बड़ा हो गया है, ये ऊर्ध्वता सामान कहलाता है। त्रियक सामान में अनेक वस्तुओं को एक जाति मिलाना, ये सब वृक्ष हैं, ये कहलाता है त्रियक सामान। ऊर्ध्वता सामान में एक ही वस्तु के नाना पर्यायों में सादृश्यता करना। पेड़ वही है, लेकिन सामान्य क्या हो गया? पेड़। लेकिन अवस्थाएं क्या हो गई? पौधा था, बड़ा हो गया, वृक्ष हो गया, आदि आदि। और त्रियक सामान में ये सभी वृक्ष होते हैं। ऐसा प्रवचन सार में जयसेन स्वामी ने त्रियक सामान ऊर्ध्वता सामान के लिए बहुत अच्छी तरह से घटाया है। यहाँ तो मात्र विवक्षा दे रहे हैं। अब इन्होंने आपने युगल क्यों बनाया? तो देखो हिंदी में एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया कि ये जितने जीव हैं, तरस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, इनको आपने युगल क्यों बनाया? युगल कहीं ना कहीं से इनकी मैचिंग करो। जैसे आपने कहा कि ये सब एक सभा है, तो आपने ऐसा क्यों कहा? मैचिंग करो, कौन सी चीज है जो सब में पाई जा रही है, कौन सी चीज है जो सब में, तो क्या पाई जा रही है अपन सब में? अपन मनुष्य हैं। तो ये युगल जो बनाए हैं, क्या समानता है इनमें? तरस वही है, स्थावर वही, अलग है, भिन्न है, ये तो विरोधी है। ये स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, ये महाराज हैं, सबके लक्षण भिन्न भिन्न है, सबके नेचर भिन्न भिन्न है, सब कुछ भिन्न है। फिर आपने कैसे कह दिया ये सभा है? तो उन्होंने कहा कितनी भिन्नता हो, लेकिन सब मनुष्य के अंतर्गत। तो अब इन चारों गुणों में समानता देखो क्या है, ये कैसे समान है। तो बहुत अच्छा चार्ट बना के दिया उन्होंने। एक इंद्री और विरुद्ध क्या है? त्रस है। लेकिन अविरुद्ध क्या है? सभी कर्मों के उदय हैं। अब इनमें देखो जितने भी लगाए हैं, इनमें कहीं ना कहीं सभी कर्मों का उदय आएगा। विरुद्ध तो है, दो इंद्री से स्थावर, सूक्ष्म, साधारण विरुद्ध है। त्रस और स्थावर विरुद्ध है। स्थावर त्रस नाम कर्म विरुद्ध है, बादर सूक्ष्म नाम कर्म विरुद्ध है, सूक्ष्म त्रस बादर विरुद्ध है। पर्याप्त और अपर्याप्त विरोधी हैं, लेकिन समानता कहाँ है? अब सभी में शेष सभी कर्मों का उदय इनके बराबर पाया जाता है। अब देखो इनमें समानता देखना। एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय जीव के त्रस बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन इनके सभी कर्मों का उदय बनता है। शेष सभी, यानी अपने एक कर्म को छोड़ करके बाकी सब कर्मों का उदय है। एक इंद्रिय में एक इंद्रिय कर्म का उदय होगा, त्रस कर्मों का उदय त्रस में होगा, लेकिन शेष कर्म, जैसे मुनि महाराज हैं तो इनमें विशेषता है कि ये दिगंबर हैं, क्षुल्लक जी हैं तो इनमें अंतर है। लेकिन अब दोनों में एक चीज बताओ कि दोनों में एक चीज बराबर है। मनुष्य तो ठीक, चर्या की अपेक्षा बताओ चरणानुग में। ऐसे गड़बड़ मत करो, चर्या बताओ, नियामक बताओ, ऐसी चर्या बताओ जो एक ही हो। एक आसन करते, वो भी एक टाइम खाते हैं, हम भी एक टाइम खाते हैं। केश लंच में नहीं, क्षुल्लक लोग बीच बीच में कभी गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, लिखा है शास्त्रों में, कभी केश लंच नहीं बने तो कटिंग भी हो जाती है, तो भी क्षुल्लक। लेकिन एक टाइम भोजन करते हैं, वो भी करते हैं, महाराज भी करते हैं। सामायिक प्रतिक्रमण में अंतर है। सामान्य प्रतिक्रमण तो आ जाएगा, लेकिन प्रतिक्रमण और सामायिक में, दोनों की सामायिक में अंतर आता है।
तो ऐसे ही एक इंद्रिय और त्रस जीवों में भिन्नता है, लेकिन शेष कर्म जितने हैं वे सब उनके उदय हैं। जैसे एक इंद्रिय का गुण स्थान कितना है? एक। तो त्रस जीवों का गुण स्थान अनेक है, लेकिन एक तो रहेगा ही रहेगा, समानता रहेगी। कर्म के उदय में एक इंद्रियों के मिथ्यात है तो त्रस के भी मिथ्यात है, दो इंद्रिय के मिथ्यात है तो तीन इंद्रिय स्थावर के भी है। तो इस प्रकार के कर्मों के उदय के अपेक्षा से संतिम बादर सुह में इंद्रिय, बादर सुह में इंद्रिय, विति चौरिंद्रिय असन्न सन्नीय, विधि चौरिंद्रिय असन्न सन्नीय, पज्जत्ता 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 पज्जत्ता, एवं ते चौदशा होंती, एवं ते चौदशा होंती। इस प्रकार से बादर सूक्ष्म इंद्रिय, विकलेंद्रिय, तीनेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, संगी और असंगी, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 14 हो गए। पहले तो जीव समास जो सामान्य से बना दिए थे उन्होंने, वो कैसे लिखना, तो युगल की अपेक्षा बना दिए। अब उन्हीं जीव समासों के 14 भेद गिनाते हैं। कैसे गिनाते हैं? बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय, कितने हो गए? बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय, और 3 हो गए, दो इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और शनि और अशनि नहीं अभी नहीं, 7 हो गए। एक इंद्रिय का बादर सूक्ष्म है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, हाँ, 5 इंद्रिय के संज्ञा संज्ञा। हाँ, एक इंद्रिय एक ठीक है, ऐसा लो, एक इंद्रिय नहीं लेकर के एक इंद्रिय के 2 बादर और सूक्ष्म, और विकलेंद्रियों के 3, तो 3 और 2 5, संगी और असंगी, और ये 7 हुए। अब इन्हीं के 2 भेद कर दो, पर्याप्त का पर्याप्त, क्योंकि इन सभी में पर्याप्त अपर्याप्त भेद होते हैं। बादर भी पर्याप्तक है, वो भी अपर्याप्तक है, सूक्ष्म भी पर्याप्तक है, सूक्ष्म भी अपर्याप्तक है, सूक्ष्म जीव भी पर्याप्तक होते हैं। सभी निगोदिया जीव अपर्याप्तक होते हैं ऐसा नहीं है, उनमें भी पर्याप्तक होते हैं। निगोदियों में भी सूक्ष्म और बादर होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जो हैं, इनमें इनके और असंगी असंगी, इनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त भेद होते हैं, बस सूक्ष्म भेद नहीं। भू आओ, अब इनको रट लेना, ये 14 जीव समास हो गए। अभी बढ़ा रहे हैं जो समझी समासों से। भू आउ तेऊ बाऊ, भू आउ तेऊ बाऊ, नित्यदुग्गदी निगोद थूलिधरः, नित्यदुग्ग निगोद थूलिधरः, पदिठ्ठधरः, पत्रेय पदिठ्ठधरः, तस्पण पुण्ना अपुण्य दुगा, तस्पण पुण्ना अपुण्य दुगा। अब ये विषय जो अभी तक तो है, ये मात्र रटने का विषय है। पर्याप्तक अपर्याप्तक कहे हैं, अपने ज्ञान का विषय नहीं है। अपन नहीं समझ सकते कि ये कौन सा पर्याप्तक है, कौन सा पर्याप्तक है। बादर और सूक्ष्म अपन नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों को अपन रटना है। ये रटना इसलिए है जिससे ये पता चले कि संसार में कितने प्रकार के जीव हैं। अब देखो वहाँ कितने भेद कर दिए, बादर और सूक्ष्म भेद किए थे एक इंद्रियों के। अब एक इंद्रियों में भी बादर के और सूक्ष्म कितने भेद कर रहे हैं? 1 इंद्रिय के भेद हैं। 1 इंद्रिय के पहले कितने भेद थे? 2, बादर और सूक्ष्म, बस 2 ही लेना। अब बादर और सूक्ष्मों में से और पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है, वायु का है, बस इतना ही, बस इतनी लेना। तेज का है, वायु का है, वनस्पति का है नहीं लेना। अभी वनस्पति का है आगे ले रहे हैं। जल पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है, वायु का है, नित्य निगोद, इतर निगोद, बस। और अब तुम कहो वनस्पति का है क्यों नहीं लिए? तो 2 रूप से लिए, नित्य और चौगति निगोद। निगोद के 2 भेद, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। अब ये चतुर्गति निगोद और नित्य निगोद की परिभाषा बड़ी विचित्र है। अभी तो यही लिखना ना, इतर निगोद और नित्य निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं?
जहां से जीव निकलते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, इसलिए उसको नित्य निगोद कहते हैं। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज कहते हैं जहां से ना निकले हैं और ना निकलेंगे उसको नित्य निगोद कहते हैं। उनका स्थान निश्चित है। 3 लोक के नीचे एक राजू प्रमाण कलंकना नाम की पृथ्वी है, वहीं पर नित्य निगोद रहता है। ऐसा पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज का मत है। लेकिन यह मत प्रभायमान नहीं है। सठखंडागमकार, गोमठसारकार, अन्य आचार्य जितने प्रभायमान आचार्य हैं वो इस कथन को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कथन कहना है, सभी आचार्यों का नित्य निगोद इसलिए कहते हैं आज तक वहां से जीव निकला नहीं है, लेकिन निकल सकता है और निकलने के बाद पुनः नित्य निगोद में नहीं जाता है। और नित्य निगोद का स्थान पूरा 3 लोक है। अब इतर निगोद किसे कहते हैं? जो जीव चारों गतियों में भ्रमण करके निगोद जा जाता है उसको इतर निगोद बोलते हैं। यानी जाना आना जिसमें लगा हुआ है, जा भी सकता है और आ भी सकता है, लेकिन नित्य निगोद से आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। ये कथन यहाँ पूज्यवर नेमीचंद महाराज भी इसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से तो नहीं है लेकिन अप्रष्ट नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद से ये तो निश्चित हो गया कि दोनों निगोदियों में अंतर तो है। नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद अंतर तो है। फिर क्या कहते हैं? थूल, ये सब थूल हैं। स्थूल इधरहा सूक्ष्म भी हैं। पृथ्वी काय के 2 भेद करो, बादर और सूक्ष्म। जल काय के 2 भेद करो, बादर और सूक्ष्म। तेव काव के 2 भेद करो, बादर और सूक्ष्म। हाँ, अग्नि भी बादर और सूक्ष्म होती है। ये जो अग्नि हम और प्रत्येक नाम कर्म का उदय है, जितने भी वनस्पति को छोड़ करके प्रत्येक, लेकिन इनमें भी बादर और सूक्ष्म है। अब यहाँ ठसाठस अग्नि काय जी भरे हैं, ठसाठस भरे हुए हैं, अपन को देखने में नहीं आ रहा है। पूरे 3 लोक के अंदर 5 स्थावर जीव भरे हैं। 5 स्थावर द्रव्य संग्रह की टीका में आया, 5 3 लोक में ठसाठस भरे। और सर्वार्थ सिद्धि के 8वें सूत्र में भी यही घटाया 5 स्थावरों को। अग्नि भरी है, इसमें कमरे में जल भरा हुआ, पूरे जल का जीव देखने में नहीं आ रहा है। और बादर और सूक्ष्म दोनों हैं। और नित्य निगोद इतर निगोद में भी बादर और सूक्ष्म दोनों। तो इन सब के 2 भेद कर देना, पृथ्वी के, जल के, तेज के, वायु के, नित्य के और चतुर्गति निगोद के सूक्ष्म और बादर 2 भेद करना ना। अब इनमें क्या करना? प्रत्यय प्रतिष्ठित इतराहा। अब ये सब क्या हैं? प्रत्येक हैं। ये सब क्या हैं? प्रत्येक हैं। जितने भी ये जब प्रत्येक के 2 क्या इन 6 के सूक्ष्म बादल से 12 हो गए और प्रत्येक के 2 भेद हो गए, एक प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित 14 हो गए। नहीं, कोई जरूर नहीं। अभव भी निकल आए तो अभव भी तो निकल आता है, तो इतर निगोद में तो जाएगा। तो इतर निगोद में कितना पड़ा रह सकता है? 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक इतर निगोद में उत्कृष्ट रूप से जाएगा, फिर निकल आएगा, फिर चला जाएगा। नित्य में जाएगा, वो नित्य में नहीं जाएगा, इतर में जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि मोक्ष जावे। अनंत अनंत भवों के बाद में अभव तो जाते ही नहीं है। उन 608 जीव में अभव भी है। 608 जीवों में अभव भी भव ही आए, ऐसा नियम नहीं। कोई अभव भी आ सकते हैं। किसी बार में एक भी भव नहीं आया, किसी बार में 1 आध भव आ गया तो वो भव से चले गए। अभव होते तो नहीं जाते, पड़े रहते। ऐसा मत जानना कि नित्य निगोद में अभव नहीं, अभव भी हैं। उन 608 में कभी अभव भी आ जाता है। ऐसा महाराज श्री तीनों लोक में
पांचों प्रकार के स्थावर भरे हैं कि वनस्पति को छोड़कर? सब वनस्पति तो यही इतर निगोद नित्य निगोद वनस्पति ही काय है। इतर निगोद और नित्य निगोद को वनस्पति काय में ही लिया है। ठीक है, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी में इनको अलग भी करने का प्रयास किया है, कर नहीं पाए। इतने कह दिया कि नित्य निगोद इतर निगोद वनस्पति काय में नहीं है, तो फिर छठ काय में किस में लें? तो कहते अब आगे चलो, समय हो गया है। गर्मी बहुत है, आगे वाले समाधान नहीं किया, अकेला बात को छेड़ दिया कि ये वनस्पति काय में नहीं आते हैं। फिर किस काय में ले में? छठ काय में? इसका कोई समाधान नहीं दिया है। महाराज जी सभी तृष्णाली में ही है सभी? नहीं, तृष्णाली में नहीं, पूरे 343 घन राजू। तृष्णाली के बाहर भी पूरे भरे हैं, ये बना 5 स्थावर। तृष्णाली तो बहुत छोटा सा स्थान है, एक राजू भाई 14 है, 343 घन राजू है, 14 राशि ऊंचा और 7 राजू गहरा, ऐसा 343 घन राजू बनता है पूरा। महाराज जी एक शंका थी, अपन स्थावर जीवों की परिभाषा से बनाते अग्नि ही जिनका शरीर है अग्नि काय, वायु ही जिनका शरीर है वायु काय, तो फिर सूक्ष्म अग्नि के कैसे घटित होगा? सूक्ष्म अग्नि काय, उसका नाम ही सूक्ष्म है, उसकी परिभाषा तो यही है, अग्नि का, अग्नि ही शरीर जिनका है। अब वो अग्नि अपन को देखने में नहीं आ रही, आंखों का विषय नहीं है, लेकिन है वो हमारी स्पर्शन इंद्रिय का विषय बन पाती है। सूक्ष्म का अर्थ है ना वो तुम्हें बाधा देगा ना वो बाधित होगा। खूब अग्नि का जीव यहाँ पे जा रहे आ रहे हैं, लेकिन अपन को वो चटका नहीं दे रहे। महाराज जी एक और शंका थी इसी से संबंधित, जो सूक्ष्म वायु का एक जीव है उसके भी 4 प्राण तो हैं, उसमें श्वासोच्छ्वास नाम का भी प्राण है, तो वो श्वास में क्या ग्रहण करता है? श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं कोई नाक से तो श्वासोच्छ्वास अपन भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि अपन लोग जो ज्यादा उड़ाऊ खाऊ ज्यादा है। ये श्वास से तो बहुत कम, सारे शरीर में से अपन प्राण ले रहे श्वासोच्छ्वास वायु। जी प्रश्न ऐसा था कि कौन सी वायु वो ग्रहण करता है? यही वायु बादल भी ले लेता है। सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म जीव बादल वायु काय को ग्रहण नहीं करेगा, सूक्ष्म वायु काय को ग्रहण करेगा। यदि बादल को कर लिया तो वो तो बाधित हो गया, बाधित कर दिया। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म वायु काय जीव से श्वास लेते हैं, बादल काय जीव बादल वायु से श्वास लेते हैं, ऐसा नियम है। नमस्ते। अपन सूक्ष्म वायु काय की श्वास अपन भी नहीं लगे, अपने कोई काम की नहीं, तो व्यवस्था है। तो इसका प्रत्येकम अप्रत्येक, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ऐसा मानना चाहिए। प्रत्येक के 2 भेद हैं, आप प्रत्येक के भेद जो है प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित को अपन सब जानते हैं, विषय विस्तृत हो जाएगा, जिसमें जीव सहित को जो अनेक प्रकार के जीव जहाँ रहते हैं वो प्रतिष्ठित है, जहाँ जीव नहीं रहते हैं निगोदिया जीव उसको अप्रतिष्ठित बोलते हैं। वनस्पति में ही ये भेद है, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय में प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का भेद नहीं है। वनस्पति काय में रहते हैं, जहाँ वनस्पति काय है उसमें प्रतिष्ठितपना भी है और अप्रतिष्ठितपना है। जैसे गन्ना है, गन्ना के जो गिरनेरी आदि होते हैं वहाँ सप्रतिष्ठितपना पाया जाता है। कायदा से गन्ना की जो वो है ना, निकाल करके ही गन्ने का रस निकलना चाहिए। उसमें 2 दोष हैं, एक तो सप्रतिष्ठित है और एक योनिभूत सचित है, क्योंकि उसी गांठ से नया गन्ने का पीका निकलता है। लेकिन अब कौन छीले कौन क्या करे, ठीक है। तो सप्रतिष्ठित भिंडी आदि हैं, कोई भी वनस्पति है, प्रारंभ का हिस्सा और अंत का हिस्सा सप्रतिष्ठित ही होता है। कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, सुने जहाँ उनका डंठल लगा रहता है ना, वहाँ सप्रतिष्ठित ही होता है। उतने हिस्से को तो अलग करना ही चाहिए। कोई भी सब्जी हो, ऊपर की सब भिंडी है तो ऊपर को आप लोग तोड़ के लेते हैं ना, वो ऊपर का हिस्सा निकाल देना चाहिए जहाँ पर बीज नहीं है, वो सप्रतिष्ठित ही है। नीचे जहाँ ज्वाइंट है वहाँ सप्रतिष्ठित ही होता है। अनंत निगोदिया जीव पाए जाते हैं,
एक ही भिंडी है, वो सप्रतिष्ठित भी है, अप्रतिष्ठित भी है, दोनों प्रकार। सभी फल, सभी जहाँ डंठल रहता है उस हिस्से को निकालना चाहिए। आप एप्पल भी देखना, एप्पल जहाँ वो डंठल लगा ना, वहाँ एक अंदर गुच्छा निकलेगा, कठोर हिस्सी, थोड़ा चित्ता था, वो सप्रतिष्ठित है और योनि सचित भी है। हाँ, इस प्रकार के त्रस के जो हैं 5 भेद करना चाहिए। अब त्रस के 5 भेद कौन से हैं? त्रस के 5 भेद कौन से हैं? 2 इंद्री से त्रस पना कहाँ से शुरू होता है? 2 इंद्री से। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी। और उसके 2 भेद करो, संगी और असंगी। पुन्ना अपुन्ना दुगहा, और पर्याप्तक भी और अपर्याप्तक भेद हैं इनके। 12 हो गए, 2 14 हो गए, 5 19 हो गए। अब 3 के 19 के 3 हो जाएंगे। थोड़ा सा इतना और देख रहे हैं। हालांकि इन्होंने ले लिया है निर्वृत्ति पर्याप्तक कोई जीव नहीं है, क्योंकि निर्वृत्ति पर्याप्तक नाम का कोई कर्म नहीं है। कर्म तो 2 ही होते हैं, पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक नाम का कोई कर्म नहीं है। निर्वृत्ति पर्याप्तक तो दशा है, एक दशा है। जब तक वो पर्याप्तक नहीं हुआ तब तक लब्धि अपर्याप्तक तो है, कर्म है। निर्वृत्ति पर्याप्तक नाम का कोई कर्म नहीं होता, वो एक दशा है। फिर भी इन्होंने लिया है अपुण्य दुगाहा, पुन्ना एक, अपुण्य दुगा। अपुण्य पुगा के यानी पर्याप्ति जिसने पूर्ण नहीं की है, उसके 2 भेद, निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक, ऐसा भेद इन्होंने किया है। तो ये सब मिलाकर कितने जीव समास हो गए हैं? 19 गुणित 3 57। हाँ, 19 हो गए। और उनको पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, लब्धा पर्याप्तक, इस प्रकार के 3 वेदों से करने पर क्या हो जाएंगे? 57 भेद हो जाएंगे। गुणा भाग समझ में आ रहा है ना? कोई विषय कठिन नहीं है। हाँ। सीधा सीधा रटने वाला विषय है। ठाणे ही जोणी ही भी, ठाणे ही जोणे ही भी, देहो गाहन कुलान भेदेहि, देहो गाहन कुलान भेदेहि, जीव समासा सभ्ये, जीव समासा सभ्ये, परविदव्य जहा कमसो, परविदव्या जहा कमसो। इस प्रकार के जो इस भेद कहे गए हैं, इनको 4 प्रकार के प्रसंगों को लेके बता दें। यानी 19 जीव समास होते हैं, विस्तार से 57 जीव समास होते हैं, संक्षेप में 14 जीव समास होते हैं। 14 जीव समास में कौन कौन लिए थे? नहीं, त्रस स्थावर नहीं, बादर सूक्ष्म, पर्याप्तक अपर्याप्तक, त्रस स्थावर। हाँ, इस प्रकार के इनको दूना करने पर कितने हो गए? 14। 14 के बाद फिर ये जो समाज 19 जीव समाज गिनाए, 19 को भी पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इन 3 से गुणा करने पर कितने हो गए? 57 भेद हो जाते हैं। ये 57 जीव समास होते हैं। जीव समास क्या? इन 57 में सारे अनंतानंत जीव इन 57 स्थानों पर पाए जाते, यूं मानो आप। जितने अनंतानंत जीव हैं, इनका एड्रेस क्या हुआ? ये 57 एड्रेस हैं। 57 का एड्रेस कहाँ कर लो? कोई जीव मिलेगा तो या तो पर्याप्तक में मिलेगा, या पर्याप्तक में मिलेगा, या एक इंद्रिय मिलेगा, या बादर में मिलेगा, या सूक्ष्म मिलेगा। 57 से बाहर कोई जीव नहीं है। महर्षि, निवृत्ति पर्याप्त यदि अवस्था है तो लब्ध अपर्याप्तक भी तो अवस्था है। लब्धि पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से लब्धि पर्याप्तक बनता है। तो जब उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होंगी तब वो बनेगी ना? नहीं नहीं नहीं, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होना है उसी को लब्धि पर्याप्तक बोलते हैं।
जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण होना है लेकिन अभी नहीं की है उसको निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। एक पर्याप्ति जिसने पूर्ण कर ली है, शेष पर्याप्तियां अभी शुरू की है, उसको निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा है। मेरा तो लब्ध पर्याप्तक में तो पूर्ण होना ही नहीं है ना, तो वो अवस्था है ना। तो वो अवस्था नहीं, वो तो कर्म का उदय है उसका। निर्वृत्ति नाम का कर्म का उदय नहीं, पर्याप्तक नाम कर्म को पूर्ण करने में बीच की दशा कहते। लब्धि पर्याप्तक दशा नहीं, वो तो प्राप्त ऐसा कर्म बांध के ही आया है, तो उसकी एक भी पर्याप्ति नहीं रहेगी। हाँ, निर्वृत्ति पर्याप्तक कैसा कर्म बांध के नहीं आया, और निर्वृत्ति पर्याप्तक मरता भी नहीं है। निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव, जब तक किसी जीव ने पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, एक भी पर्याप्ति पूर्ण, तब तक मर सकता है। एक भी पर्याप्ति पूर्ण कर ली तो वह मरण को प्राप्त नहीं होगा, पर्याप्तक होके ही मरेगा। ये नियम है, ऐसा मानना। ठाणे ही बिजोणे ही देहो गाण कुलाण भेदेहि जीव समासा सभ्ये परुदव्याजहा कमसो। देखो कितनी अच्छी बात है। 20 रूपणा कही थी, उसमें गुणस्थान को कह दिया। आप किसको कह रहे हैं? जीव समाज। जीव समाज कितने होते हैं? 57 होते हैं। 57 को 4 प्रकार से समझाएंगे। अब कितना ग्रंथ बढ़ जाएगा? 57 को 4 प्रकार से समझाएंगे। ये 57 प्रकार के जीव जो हैं, इनका ठाणे ही, इनका स्थान कहाँ है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? 3 लोक में पाए जाते हैं कि कोई विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे अपन हैं, मनुष्य हैं, कहाँ रहते हैं? जम्बूद्वीप में रहते, 2.5 द्वीप में रहते, उसके बाहर नहीं रहते। कितना देखो, ये सर्वज्ञ भगवान के बिना कोई बता ही नहीं सकता। जैन दर्शन में सर्वज्ञ की सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण ग्रंथ है कर्म सिद्धांत। सभी जी के यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती, अध्यात्म से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक भाव प्रदान कर दिया। चरणानुयोग से भी नहीं होती, वो कोई भी सबके यहाँ चरणानुयोग है। प्रथमानुयोग की कथा कहानी सबने गढ़ दी है, सबके यहाँ प्रथमानुयोग है। महात कर्म सिद्धांत का वर्णन ऐसा है जिसको पढ़ के लगता है कि सर्वज्ञ के बिना ऐसा हो ही। अब बताओ, यहाँ अग्नि काय असंख्यात जीव भरे हैं, बताओ किसको दिख रहे हैं? कौन जानेगा? अवधियानी जान लेंगे, ठीक है, लेकिन सामान से केवल ज्ञान। यहाँ पर पूरे 3 लोक में वनस्पति का जीव भरे हैं। अपन तो पेड़ को ही वनस्पति मानते हैं, और वो कह रहा है यहाँ ठसाठस भरे हैं। तो अब ये केवली भगवान ही जानते हैं। ठाणे जोनी, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? ये जीव जो 57 प्रकार के जीव हैं, ये हमेशा रहते हैं, ये मरते भी हैं और जन्मते हैं। तो कहाँ जन्मेंगे? कैसा वातावरण चाहिए? योनि कहते हैं। फिर शरीर, सबके शरीर एक समान होते हैं क्या? नहीं। अवगाहना कितने सबकी, इनकी शरीर की अवगाहना कितनी है? और कुल किनके हैं? कुल यानी योनि और कुल। योनि यानी जाति और कुल यानी कुल। किस मटेरियल से पैदा होते हैं, कौन से मटेरियल में पैदा होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। 4 अधिकारों द्वारा इनको कहा जाएगा। कैसे कहा? जीव समासा देहो ठाणे ही योनि स्थान, देह मतलब शरीर की अवगाहना, और कुल वे से जीव समाज को परूपणा करते हैं। अब पहले कौन सा परूपणा करते हैं? स्थान। अब भाग लगाना, 20 परूपणा में अपनी कौन सी परूपणा चल रही है? जीव समाज। 2 नंबर की गुण हो गया है जीव समाज। जीव समाज में भी अब अपन पहले अधिकार में भी अंतर अधिकार। सामन्न जीव तस थावरेषु, सामन्न जीव तस था यज्ञ विगल शयल चरम दुगे, विगल शयल चरम दुगे, इंद्रिय काये चरमश, इंद्रिय काये चरमश,
दुति चदुपण गभेद जुदे। दुति चदुपण भेद जुदे। अब क्या कहते हैं? सामान्य जीवा, सामान्य से सभी जीव हैं। फिर इनके दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। त्रसों के 4 भेद हैं, इनके भी और भेद हैं, 1, 2, इगी और बिगल शयल। एक इंद्री, विकलेंद्री और सकलेंद्री, 3 भेद। ये दोनों चरम दुखे है। और चरम के जो अंत के 2 हैं, ये त्रसों के भेद हैं। इंद्रिय काय चर्मश्य, इंद्री और काय का, और जो है इंद्री और काय। द्वि त्रि चतु पंचेंद्री भेदात, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री के भेद से इंद्रियों की अपेक्षा भेद करना, इस अपेक्षा से बन जाएगा। पण जुग ले तस सही है, पण जुग ले तस सही है। तस् दुति चतुरमा पणग भेद जुदे। अब कैसे भेद करना, देखो ऐसे भेद करना। इंद्री की अपेक्षा कैसे भेद करोगे? इनके 5, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। काय की अपेक्षा कैसे भेद करोगे? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ऐसे भेद करना। यानी काय की इंद्रिय काय, इंद्री की अपेक्षा भेद और काय की अपेक्षा भेद, ऐसे करके भेदों को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। छद्दुग पत्तेम्य, छद्दुग पत्तेम्य। तसस् तिये चतुरपण भेद जुदे। तसस् तिये चतुरपण भेद जुदे। पण जुगले, पण जुगले यानी 5 स्थावर। 5 स्थावर कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। जल, अग्नि, वायु और इनके 2 कितने भेद करना? इनके बादल सूक्ष्म की अपेक्षा 5 युगल बनाना। बादल की 5 युगल बनाना है, यानी पृथ्वी का है सूक्ष्म बादल, जल का है सूक्ष्म और बादल, ऐसे 5 युगल बनाना। 5 काय के 5 युगल बनाना। त्रस को मिलाने पर कितने हो जाएंगे? 11 भेद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 11? 5 तो हुए, 5 5 10 और त्रस 1 तो 11 हो जाएंगे। अब इन 5 युगलों में त्रस को विकलेंद्री की अपेक्षा से 2 भेद करो तो कितने हो जाएंगे? 12। अब देखो कैसे संख्या कैसे बढ़ा रहे। पहले कितने जीव थे? 5। त्रस मिला दिया तो 6, नहीं जो युगल मिला दिए तो 10 और 11। अब इनमें भी भेद करो, त्रसों के 2 भेद कर दो। त्रसों के 2 भेद, विकलेंद्री और अब विकलेंद्री कौन है? इंद्री विकलेंद्री है और पंचेंद्री सकलेंद्री है। ऐसे भेद करिए। पर इनके अब विकलेंद्रियों के भेद करो। कौन से भेद करना? संगी और असंगी। देखो हिंदी में लिखा है पूरा सब है, पढ़ने देखो हिंदी को पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राकृत तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम आचार्यों की वाणी को पढ़ने का मुझे शौक है, श्रद्धा है। बाकी आपको हिंदी, आपको तो हिंदी में ही पढ़ना है, हिंदी ही समझ में आएगी, पेपर हिंदी में ही आएगा और पूरा हिंदी में सब लिखा है। देखो इस प्रकार 3 भेद मिलाने से 13 हो गए। 13 कैसे हो गए? 5 स्थावर, बादल और सूक्ष्म कितने हो गए? 10। त्रस को मिलाया तो कितने हो गए? 11। इनमें सकलेंद्री विकलेंद्री किए तो 13 भेद हो गए। इस प्रकार और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय में 4 भेद मिलाने पर 2 इंद्रिय आदि में 14 हो जाएंगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय में असंगी और संगी ये 5 भेद मिलाने पर 15 हो जाएंगे। फिर पृथ्वी, अब तेज, वायु, नित्य निगोज, इतर निगोज, इनके बादल सूक्ष्म की अपेक्षा 6 उगल और प्रत्येक वनस्पति इसमें त्रस उक्त विकलेंद्रिय संगी अचंदी 3 भेद मिलाने पर 16 हो जाएंगे। 2 इंद्रिय आदि 4 मिलाने पर 17 हो जाएंगे तथा 5 भेद मिलाने पर 18 भेद हो जाएंगे। है ना? भंग भेद तो 5 ही भंग हो जाएंगे। जैसे त्रस को उन्होंने कहा, देखो इनको कैसे घराना, ओरिजिनल तो 11 भेद हुए। ओरिजिनल कितने भेद हुए? 11। 5 बादल और 5
सूक्ष्म, और त्रस एक मिलाकर 11 हुए। अब उसी में सारे त्रस मिल गए। त्रसों में पंचेंद्रिय भी आएंगे कि नहीं, मिला दिया। अब उन्हीं में से एक भंग बना रहे हैं कि नहीं, त्रसों के 2 भेद करो, शकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। तो अब त्रस तो आ ही गया था उसमें 11वां भेद, तो अब 12वां भेद कैसे बनेगा उसका? क्योंकि सारे त्रस तो उसमें आ ही गए ना। 11वें भेद में संपूर्ण जीव राशि आ गई थी कि नहीं, आ गई थी। अब उनको और भेद करने में भेद दृष्टि, विस्तार दृष्टि, यानी त्रसों के 2 भेद कर दो, शकलेंद्रिय विकलेंद्रिय, ऐसा कर दिया। अब शकलेंद्रिय विकलेंद्रिय भेद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन विस्तार कैसे करें समझाने के लिए। शकलेंद्रिय में तो 12वां भेद हो गया। अब उसमें त्रस में विकलेंद्रियों में संगी और असंगी, अब त्रस में संगी और असंगी सब थे कि नहीं? त्रस में संगी और असंगी थे कि नहीं थे, लेकिन फिर भी भेद करके उन्होंने बता दिया। अब देखना, 2 इंद्रिय भेद मिलाने पर 13 है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब उसमें विकलेंद्रियों में विकलेंद्रिय त्रस में थे कि नहीं? और तो फिर उसके विकलेंद्रियों के 4 भेद क्यों किए? क्योंकि विकलेंद्रिय वहां एक भेद से आया था, अब 3 अलग अलग कर दिए। अब विकलेंद्रिय कहने से काम चल गया था, लेकिन नहीं, विकलेंद्रियों में बताना है कि विकलेंद्रिय एक ही होते हैं या 3 होते हैं, तो उन्होंने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कर दिया। नहीं, आचार्य महाराज जी को सोचना चाहिए था कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना कठिन नहीं समझ, चीजें बता देते बस। उनको ये कहीं तुम ये मत समझ लो कि विकलेंद्रिय एक ही होते हैं, कहीं ये मत समझ लो कि त्रस एक ही होता है, विस्तार से बताने की तो उनको विस्तार से कि नहीं, उनके भेद भी होते हैं। आप विकलेंद्रिय के भेद कर दिए तो 14 हो गए। अब त्रसों में भी भेद कर दिए। अब त्रस में 2 भेद किए थे पहले, कैसे? संगी और असंगी। अब संगी असंगी भेद किए थे त्रसों के, हाँ नहीं, शकल विकलेंद्रिय, त्रस के विकलेंद्रिय संगी और असंगी, त्रस के 2 भेद किए थे, विकलेंद्रिय संगी और असंगी, ये भेद का 3 भेद कर दिए थे। अब उनमें 2, 3, 4 इंद्रिय अलग कर दिए। असंगी संगी के 5 भेद, 5 भेद मिलाने में 15 भेद हो गए। इस प्रकार से इन्होंने ये भेद किए, पृथ्वी अब तेज वायु नित्य बादल सग जुग लंबी तस्य भंग जुदेशु होन्ति उणबीसा ए दुण बीसोतिय हवे ठाणा। उसी को और कहते सग यानी 7 जुगल बना दिए इन्होंने। पृथ्वी अब तेज वायु नित्य निगोद और इतर निगोद, ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बादल सूक्ष्म 6 उगल हुए। अब इनमें से प्रत्येक का प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद बना दिए। एक उगल मिलाकर 7 उगल में तस्य उक्त 5 भेद मिलाने पर जीव समाज के 19 भेद हुए। इस प्रकार के 1 से लेकर 19 तक जो जीव समाज के भेद गिनाए हैं, इनका 1, 2, 3 के साथ गुणा करने पर 29, 38 और 57 भेद हो जाते हैं। 57 भेद का विस्तार किया। 24 ठाणा भी है एक अपने यहाँ, एक सहजानंद वर्णी ने 34 ठाणा लिखा है। सहजानंद वर्णी हुए हैं, बहुत अच्छे छुल्लक जी थे, विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। मेरठ में रहे हैं काफी वो, और बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने 34 ठाणा लिखा। क्या उनका कितना ज्ञान था, कितना उनके पास समय था, पूरी उम्र नहीं जी पाए, थोड़ी सी उम्र में ही इतना साहित्य लिखा उन्होंने, सब पे, न्याय पे, प्रथमानुग पे, द्रव्यानुग पे, और गौमरसार जीव कांड पर उन्होंने 34 ठाणा इतना भारी ग्रंथ है। मतलब वो जिंदगी भर, अपन कहते हैं अपने पास तो इतने, अपन कहते हैं ना अभी 3-4 क्लास में अपन बहुत व्यस्त हैं, उनकी लेखनी को देख के लगता है कि ये कितना लिखा होगा। 34 ठाणा उन्होंने बना दिया। एक मुनि क्षीर सागर जी भी हुए हैं, बहुत बड़े, उनका भी है। क्षीर सागर जी जो महाराज हुए हैं वो आगम बाह्य महाराज थे।
वो उस संखलता में थे। उन्होंने सभी आचार्यों को कहा, जो कुंद कुंद स्वामी ने कहा चुक्की का जो चलमना घेतव्यम, तो उन्होंने कहा जब कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तो जरूर गलती क्यों है। उन्होंने सब आचार्यों के ग्रंथ सुधार दिए। बोले यहाँ आचार्य चूक गए, सो लिखते लिखते नींद आ गई होगी, लिखते लिखते कभी गर्मी चढ़ गई होगी, अंतराय हुआ होगा। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ सुधार दिए। उन्होंने क्षीर सागर महाराज थे, ग्वालियर से थे, हमें मिले, वो ही ऐसा करते थे। चौके में जाकर के पहले सब सामान बनवा के रख के फिर अंजलि लेके आते थे। वो कहते महाराज इनका क्या भरोसा, एक बूंद पानी बिना छना कर दिया तो कुएं पानी भरवाने जाते थे साथ में। हाँ, एक बूंद पानी गड़बड़ कर दिया तो, लकड़ी में कोई कीड़ा लगा के जला दिया तो सब पानी सामने छनवाएंगे, पानी छानो, फिर वहां जाके स्टूल लगा के सब सामान बनाओ, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, और फिर सब ढकवा करके फिर शुद्धि करने आते थे। तो हमें मिल गए एक बार, बहुत अच्छे वृद्ध महाराज थे, उनसे बातें करने में बड़ा अच्छा। मैं तो बहुत छोटा था, 40 साल करीब के पहले की बात है, 87 की 88 की। और उस समय तो हमने कहा महाराज जी जितने में आप ढांक के आए हो, इतने के बीच में चूहा कूद गया तो? अरे तुम तो ऐसा करते हुए था। हमने कहा महाराज जी मत जाओ ऐसे, गृहस्थ पे विश्वास करो और अपन को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और ये क्यों बुलवा रहे, जब सब शुद्धि तुम रखवाए तो अब आप शुद्धि मत बुलवाया करो। आहार जल तो तुम शुद्ध बनवा के ही आ गए हो। 1-1.5 घंटा उनको समझाया तो इतना तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कहीं गलती तो कर रहा हूं, मुझे चौके में तो नहीं जाना चाहिए और कुएं पे नहीं जाना चाहिए। इतना विश्वास, तो मैंने उनको 1-1.5 घंटे समझाया। लगभग वो 3 दिन रहे, चंदेरी के अंदर मिले थे, 3 दिन रहे। खूब हम उनको, हमारा एक ही भाव था कि मरने के पहले चौके में ज़्यादा छोड़ दे, मैं नहीं तो किसी चौके में कुछ गड़बड़ हो गया तो कहीं चौके में भूत नहीं बन जाए। अब आवाज लगे। पर उनने स्वीकार तो किया था, पर बाद में हमारा बिहार हो गया। थोड़े दिन ही जिए वो और उनकी समाधि हो गई। पुस्तकें कर्मकांड वगैरह इतने फंडे क्लियर हैं। उन्होंने हमें साहित्य भी भेंट किया। मैंने कि महाराज जी हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि बड़े आचार्यों की गलती निकाल सकें, इसलिए हम ये ग्रंथ आपके हमने पढ़ लिए, देख लिए, पर ये आपका दुस्साहस है, साहस नहीं दुस्साहस है। सामान्य पंथी परमा विद्या पुण्यगे इधरे पज्जे लद्य पज्जते परमा हवे पंथी सामान्य पंथी। सामान्य से इनके जो 19 भेद हैं, इनकी 3 पंक्ति करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पद्मा विद्या पुण्यगे इधरहा, प्रथम पंक्ति के में, दूसरी पंक्ति अपर्याप्तकों की, प्रथम पंक्ति किनकी करना? सामान्य की अपेक्षा से पहली पंक्ति बनाओ। 19 भेदों में सामान्य कितने हैं? पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है। इधर ये मुख्य पंक्ति कराई सामान्य से। 19 पंक्ति एक कराई, 19 की नहीं, हाँ 19 के भेदों को 3 मान, 19 को 3 मान, 19 भेदों की 3 पंक्ति करना चाहिए। सामान्य ने 3 पंक्ति पद्मा विधि पुण्य, इसलिए दे रहे ना 3 पद। इसमें प्रथम पंक्ति सामान्य की अपेक्षा, दूसरी पंक्ति अपर्याप्त की अपेक्षा, तीसरी पंक्ति पर्याप्त की अपेक्षा। तीसरी पंक्ति पर्याप्त और निर्वृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से इस प्रकार से 3 पंक्ति करना चाहिए। 2 भेद कर दिए इन्होंने, एक तो पर्याप्तक, अपर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक। ये 3 पंक्ति लिखना है किनके? 19 भेदों की। 19 भेदों को क्या करना है अपन को?
पर्याप्तक, अपर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक, ये बना 19 वेद। अब 19 वेद में कौन कौन से आए थे? 5 स्थावर में बादर और सूक्ष्म, तो 14 हो गए थे। बाद फिर उसमें आ गए थे त्रस, त्रसों में 2 वेद संगी और असंगी आ गए थे। संगी असंगी में विक्रेंद्री, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, हाँ ऐसे करके 19 आ गए थे। अब 19 को 3 में बांधना, पर्याप्तक, अपर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक। ऐसे रट लेना चाहिए, रटना पड़ेंगे। मूल भेद कितने हैं? 5 नहीं 6। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इतर निगोद और नहीं अभी नहीं लो, फिर इनके अभी तय लेना। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इतर निगोद और निगोद, ये कितने हो गए? 6। 6 में करो बादर और सूक्ष्म, तो 12 हो गए। अब करो इसमें त्रस, 2, 3, 4 हाँ प्रत्येक के भेद, प्रत्येक में प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित करना 14, और फिर करो त्रस। अब त्रसों में त्रस कर लिया सामान्य, अब त्रसों में 2 भेद करो, संगी और अंगी, क्योंकि त्रसई के 2 भेद हैं, असंगी भी त्रस है और वो भी त्रस है। 2 भेद कर दिया अपन ने, संगी और असंगी। फिर असंगी के 2 भेद करो, और एक पंचेंद्री में आता है, फिर संगी। ऐसे भेद करते करते इनको करना है, ऐसे करना चाहिए। एक ही वर्णम एक ही बिगले, एक वर्णम एक बिगले, एक और ले ले। असन्नि सन्नि गए जल थल खगा, असन्नि सन्नि गए जल थल खगाड़म, गब्ब भवे समुच्छे, हब भवे समुच्छे, द्वितिगम भोग थल खेचरे 2 द्वितिगम भोग थल खेचरे 2। इसमें ऐसी संज्ञाएं दे दी प्राकृत में कि क्योंकि गाथा को बैठाना भी तो है। 1/50 एक विक्रे, जीव समाज के उक्त, हिंदी पढ़ ले रहे, जीव समाज के उक्त 57 भेदों में से पंचेंद्री के 6 भेद निकालने से एक इंद्रिय विकलेंद्री संबंधी 51 भेद हो गए थे। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। पूरे भेद कितने थे? 57 में। 57 में पंचेंद्री के 6 भेद निकाल दो। पंचेंद्री के 6 भेद कौन से हुए? पर्याप्तक, अपर्याप्तक और संगी और असंगी, और बादल सूक्ष्म नहीं होते। पर्याप्तक और अपर्याप्तक, हाँ पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ठीक। संगी और असंगी, ठीक है। ये भेद करने से इनके 6 भेद निकाल देंगे। 51 किसके बने? अब देखो 57 में से 51 भेद जो हैं ये किनके हो गए? विकलेंद्री संबंधी, एक इंद्री और विकलेंद्री के, और पंचेंद्री के अलग कर दिए थे। कर्म भूमि में होने वाले पंचेंद्री त्रियंशों के 3 भेद, कर्म भूमि में होने वाले पंचेंद्री त्रियंशों के 3 भेद, जलचर, स्थलचर, नभचर। अब यहाँ कर्म भूमि शब्द क्यों दिया? क्योंकि भोग भूमि में जलचर नहीं होते, भोग भूमि में 2 ही होते, थलचर और नवचर। अब ऐसे भाव रखना है अपन को। कर्म भूमि में 3 होते हैं, नवचर, थलचर और जलचर और नवचर। ये तीनों त्रियंश संगी असंगी के होते हैं। अब यहाँ देखो विशेष बात देखना कैसे ज्ञान होता है शास्त्रों से। जलचर में भी संगी असंगी होते हैं, पनिया सांप असंगी। अब थलचर में लाओ, थलचर में असंगी को पहचानो। कहाँ से पहचाने? आगम तो कह दिया, कोई ना कोई पशुओं में, पंचेंद्री में। अपन देखो अंदाज से कुछ भी कह लो। पहली बात है, आगम में ऐसा कौन सा जानवर कहा है जो असंगी है? कुछ नहीं कह सकते। ऐसा कोई भी जाति नहीं है जो मात्र असंगी होती हो।
हाँ, ये आचार्यों ने कहा है इनमें कुछ असंगी होते हैं। या फिर कुछ नपुंसक होते हैं, हाँ। ऐसा होगा। त्रियंचों में कहा स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। असंगी मात्र नपुंसकी नहीं होते, असंगी में भी स्त्री भी है और पुरुष भी है। त्रियंचों में, मनुष्यों में नहीं है, घबराना नहीं। त्रियंचों में स्त्री और पुरुष हैं दोनों, और उनमें संगी असंगी भी हैं। और संगी के यहाँ असंगी की उत्पत्ति, असंगी के यहाँ संगी की उत्पत्ति। हाँ, मान लो स्त्री और पुरुष दोनों हैं, उसमें त्रियंचनी असंगी है, त्रियंच संगी है, त्रियंच असंगी है, त्रियंचनी असंगी है, और दोनों असंगी हैं और संतान संगी है। दोनों संगी हैं, संतान असंगी है। ये भेद टीकाकार ने, केशव वर्णी ने बनाए हुए हैं इसी जीव कांड की टीका में। और भी आचार्य अलग से कोई असंगी माँ बाप होते हों त्रियंचों में, और असंगी उत्पत्ति कैसे? असंगी की उत्पत्ति सम्मूर्छनों से नहीं है, सम्मूर्छनों से असंगी की उत्पत्ति नहीं कही वहाँ। असमूह की भी होती है, लेकिन असमूह सम्मूर्छन से ही होती है, सो बात नहीं। जैसे विकलंद्रियों कहा ना, ये तो सम्मूर्छन ही, लेकिन असंगी सम्मूर्छन ही होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन सम्मूर्छन भी होता है। संगी पंचेंद्रिय जीव सम्मूर्छन ही होता है, सो बात नहीं। गर्भज भी होता है, आगे भेद कहेंगे। तो अभी तक कोई ऐसी जाति नहीं पकड़ में आ रही है। कई लोग कहते हैं कुछ गधे असंगी होते हैं, गधे में असंगी की संज्ञा मानते हैं, कुछ तोतों में नभचर में असंगी मानते हैं, थलचर में तो पनिया सांप ठीक है, हाँ पूरा गोरा, हाँ गोए को भी कहते हैं, लेकिन अब और त्रियंशों में तो पता ही नहीं कौन है। इतना पक्का है कि मनुष्यों में असंगी नहीं होते हैं अपन लोग। महाराज तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि त्रियंचों में, पंचेंद्री वाले त्रियंचों में कोई भी हो सकता है संगी असंगी, अपन पता नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कोई भी हो सकता है। हाँ, पर अपन नहीं है, पक्का है। हाँ, अपन तो क्योंकि अपन ऐसी गर्मी में शिविर पड़ रहा है, कहाँ पे असंगी है।